ये जितने भी मदरसा बोर्ड हैं इनकी तो पहले व्यक्तिगत तौर पर जांच करनी चाहिए और इनको सरकार के अधीन यदि हैं जो भी मदरसा बोर्ड वो चालू रहें, बाकी मदरसा बोर्ड बंद कर देना चाहिए। मदरसे तो अपने आप दफन हो जाएंगे। आप देखिए 2-4 साल इंतजार करिए, ये नहीं रह जाएंगे। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इनका मकसद है केवल आतंकवाद फैलाना। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब मदरसे की चर्चा नहीं आई, या इनके बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप नानाजी देशमुख थे, तब मदरसे की बात नहीं आई। मुरली मनोहर जोशी, मदरसे की बात नहीं आई। लेकिन कभी तो शुरुआत करनी होगी, कभी तो अरे सुनिए, लाल कृष्ण आडवाणी आए, मदरसे की बात नहीं हुई। आज मदरसे की बात नरेंद्र मोदी, गुजरात का भगोड़ा जो बनारस में नकली जाकर के चुनाव जीत गया, ये चर्चा कर रहा है। को धर्म की जानकारी देना बताते हैं, ना कि आग लगाना। ये आग लगाने का काम नरेंद्र मोदी का है और योगी का है। अगर हिंदू उर्दू नहीं जानेगा तो वो अपनी जमीन का कहां से शुरुआत हुई कैसे पता करेगा? फिर मुसलमान ये कब्जा कर लेंगे, उर्दू पढ़ के जो मर्जी का हो उसका अनुवाद कर देंगे, हिंदी में ट्रांसलेशन कर देंगे। वो कह दिए हमारे बाप दादे दे गए थे तो हो गया, राम जन्मभूमि बन जाएगा दूसरा। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जो कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए एक झटका साबित हो रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को लेकर के फैसला किया है और कहा है कि अब मदरसे संवैधानिक है और उनका संचालन अब सरकारें करेंगी। वैसे योगी सरकार का कहना था कि यहाँ 25,000 मदरसे हैं, लेकिन उनमें से करीब 16,500 मदरसे ऐसे हैं जिनका संचालन सही रूप से चल रहा है, लेकिन 560 मदरसे गैर संवैधानिक है और उसमें से 850 ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं। तो आइए आज हम जनता से पूछते हैं और उनसे राय लेते हैं कि आखिर ये जो मदरसे हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है योगी सरकार के खिलाफ, वो कितना सही है और कितना गलत। तो आइए पूछते हैं, हमारे साथ एक सर मौजूद है। सर ये बताइए कि पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मदरसों को लेकर के, वो कितना सही है? मैं तो स्वागत करता हूं और ये बताना भी चाहता हूं कि ये मदरसे तो मुसलमानों के हैं और हिंदुओं के मठ हैं। वहाँ पे भी हम अपने हिंदू धर्म को कुछ सिखाना चाहते हैं, अपने धर्म के बारे में बताना चाहते हैं। मैं सिख परिवार से आता हूँ, हमारे गुरुद्वारों में पंजाबी की अलग से क्लासेस लगती हैं, हमारे धर्म के बारे में बताने के लिए अलग से क्लासेस लगती हैं। मदरसे क्योंकि धार्मिक जानकारी के लिए होती है, पढ़ाई के लिए अगर कोई जाना चाहे स्कूल में जाए या ना जाए, मगर मदरसों को बंद करा के वहाँ के छात्रों को स्कूल में जाना पड़ेगा, ये कौन सा निर्णय है? और ये आपके बाप की भभौती है जो इस तरीके का आप निर्णय ले लो। अच्छा ये बताइए कि जो कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो मदरसे हैं 8,000 से ज्यादा वो अवैध रूप से चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये अवैध रूप से चल रहे हैं या फिर योगी सरकार का खाली एक वहम? मदरसे मुसलमानों के संयोग से चलते हैं, जिस तरीके से हिंदुओं के मठ और उनके जो धर्म की जो है वो है संस्थाएं हैं, वो सब हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म की इन संस्थाओं के लिए चंदा देते हैं। अवैध है, किस तरीके से अवैध है ये सरकार हमें बता दे, योगी सरकार हमें बता दे किस तरीके से। वहाँ पे असलाह बन रहा है क्या? वहाँ पे तो धर्म की शिक्षा दी जा रही है, वहाँ मुसलमानों के धर्म की शिक्षा। लेकिन जब जो स्कूलें चल रहे हैं, जो जिसे स्कूल कहा जाता है, यूपी में जो स्कूल मौजूद है वहाँ पर हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, जिसे कहते हैं हर विषय को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मदरसे हैं उनमें ज्यादातर अपने ही धर्म के बारे में बताते हैं, स्कूलों में किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं बताते। तो आपको ये क्या लगता है? आपकी गलत जानकारी है। मदरसों में कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, हर भाषाओं का। लेकिन महत्व देखिए ये तो इनका बनाया हुआ है, हमको पता है ना मदरसों में क्या होता है। महत्व तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर मुझे मालूम है कि मदरसों में और भी धर्म और भी पढ़ाया जाती है। आपको ये नहीं लगता कि महत्व तो सबसे ज्यादा धर्म को दिया जाता है मदरसों में? तो क्यों मठ में जो हिंदू अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर, वो मठ है। हम स्कूलों की बात, मदरसे को मठ कह लो, मठ को मदरसा कह लो, बात एक ही है मैडम। आपको जानकारी रखनी चाहिए। गुरुद्वारों में जो हमारे यहाँ के धर्म गुरु सिखाते हैं हम लोगों को पंजाबी या हमारे धर्म के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पे वो असलाह लेना नहीं, गुंडागर्दी नहीं सिखाते, उसे आपको धर्म की जानकारी देना बताते हैं, ना कि आग लगाना। ये आग लगाने का काम नरेंद्र मोदी का है और योगी का है, उससे आप बचें और गलत सलत प्रचार से भी बचें। और कोई सवाल? तो आपको
आपको लगता है कि ये पूरी तरह सही है? बिल्कुल सही है वो फैसला जो DY चंद्रचूड़ ने लिया। उनके 5 दिन के कार्यकाल के पहले जो उन्होंने एक फैसला लिया है मुसलमानों के हक में, बहुत अच्छा, मैं उसका स्वागत करता हूँ। चलिए सर, आप बताइए आपको क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मदरसों को लेकर के, वो सही है? कितना सही और कितना गलत? सुप्रीम कोर्ट ने केवल उस मुकदमे का परीक्षण किया है जब ऑलरेडी 2004 में मदरसा बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ, तो हमको लगता है उसमें बीजेपी की सरकार से समर्थित दूसरी सरकार थी, मुझको ऐसा लगता है। ऐसा ही है सरकार ऐसा है तो बीजेपी ने तो मदरसा बोर्ड का गठन किया था, और मदरसा शब्द जो है उर्दू लफ्ज से बना हुआ है, और उर्दू बेसिकली भारत की ही है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली के आसपास की भाषा में ही इसका पैदाइश है, तो पूर्ण रूप से उर्दू यहीं की भाषा है। और मदरसा अगर हम कहें तो विद्यालय हिंदी में उसे कहते हैं, अंग्रेजी में स्कूल या कॉलेज कहते हैं, और मदरसा बोर्ड में उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। 1993 में मैंने इंटर किया, उस समय मदरसे में पढ़ने वाले लोगों ने यूपी बोर्ड का एग्जाम मेरे साथ उर्दू, अरबी, फारसी, फ्रेंच और फ्रांसीसी, चाइनीज तमाम भाषाओं का भारत में पढ़ाई होती है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई होती है। आपका ये कहना है कि वहाँ हर तरह की पढ़ाई होती है, लेकिन ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर कट्टरपंथी तैयार किए जाते हैं। देखिए, कट्टरपंथी क्या होता है? कट्टरपंथी वो होता है जो व्यक्ति गूढ़ नॉलेज वाला होगा, जानकारी वाला होगा। मनीषिणा न ते हितैषिणा, हितैषिणा न ते मनीषिणा, संस्कृत का एक श्लोक है, उसमें मनीषिणा का मतलब है विद्वान और हितैषिणा का मतलब है दोस्त। जो विद्वान होता है वो हितैषी नहीं होता, और जो हितैषी होता है विद्वान नहीं होता। तो जो विद्वान है वो कट्टर होगा, क्योंकि वो जो चीज जानता होगा ये नहीं ये है। लेकिन जो विद्वान नहीं है वो मूर्ख होगा। तो जो मूर्ख होगा तो वो कट्टर कैसे हो सकता है कि उसे जानकारी नहीं है। तो ये जो लोग इसका विरोध कर रहे थे मदरसे का, वो मनीषी नहीं थे, वो बेवकूफ लोगों की श्रेणी में थे। और देश को बांटने का, परिवार को बांटने का, मैं तो कहता हूँ कि उर्दू हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। उर्दू, संस्कृत के लिए क्या कहेंगे? मेरी बात तो पहले सुनेंगी आप। जी बोलिए। उर्दू क्यों पढ़ना चाहिए? आज के 50 साल 60 साल पहले की जब जितनी खसरा खतौनी आप देखेंगी, वो सारे खसरा खतौनी उर्दू में हैं। अगर हिंदू उर्दू नहीं जानेगा तो वो अपनी जमीन का कहां से शुरुआत हुई कैसे पता करेगा? फिर मुसलमान ये कब्जा कर लेंगे, उर्दू पढ़ के जो मर्जी का हो उसका अनुवाद कर देंगे, हिंदी में ट्रांसलेशन कर देंगे। वो कह दिए हमारे बाप दादे दे गए थे तो हो गया, राम जन्मभूमि बन जाएगा दूसरा यहाँ पर। तो हिंदुओं को पढ़ना चाहिए उर्दू, और हर विभाग में ट्रांसलेटर की जगह होती है। उर्दू पढ़ने वाले को प्राथमिकता पर नौकरी मिलेगी, हिंदी अंग्रेजी पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं। अच्छा ये बताइए, जो कहा जा रहा था कि अवैध इतनी संख्या बताई गई है एक पूरी प्रॉपर तरीके से कि 8000 से ज्यादा यहाँ पर अवैध जो मदरसे थे वो है, तो आपको क्या लगता है कि है अवैध मदरसे या फिर ये एक वहम है? देखिए, प्रक्रिया को सुधारना चाहिए सरकार को। मदरसा चाहे छोटा, अब आपने कह दिया कि प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए 2000 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए। जहां जिस गांव में 2000 स्क्वायर फीट जिस किसी के पास नहीं हो, क्या वहां का व्यक्ति अशिक्षित रहेगा? वो एक कमरे में नहीं पढ़ा सकता है क्या? वो एक कमरे में रह करके यूपी बोर्ड या आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वहां से फॉर्म नहीं भरवा सकता है क्या? भारत में तो यहाँ तक है कि कोई बच्चा प्राइवेट अपने घर में पढ़ करके और बोर्ड से एग्जाम दे सकता है, उसके लिए किसी विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे देश में ऐसी मान्यता है, तो मदरसे में आप देखें इस चीज को देख करके कि उसकी मान्यता मिलनी चाहिए। उसके पास 2 कमरे हैं तो शिक्षा के स्तर को आप सुधारिए, ये काम करिए। ये मत कहिए कि तो आपके हिसाब से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का कितना सही है? सुप्रीम कोर्ट का नहीं, 2004 में बीजेपी ने जब फैसला दिया था, मदरसा बोर्ड बनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट क्या उसको गलत कहा देगा क्या? तो आपके हिसाब से सही है? बीजेपी ने क्या, बीजेपी खत्म करना चाह रही थी, वोट के राजनीति करना चाह रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि साहब आप ही ने तो कहा था। और मदरसे में जो गवर्नमेंट से वो परमिटेड है, तमाम आप कॉलेज चले जाइए, लखनऊ में चले जाइए, जिस कॉलेज को इंटर की मान्यता प्राप्त है उसका, और हाई स्कूल कक्षा 1 के लिए अलग से बिल्डिंग चाहिए। किसी के पास दूसरी बिल्डिंग हो तो बता दीजिए। कक्षा 1 से लेकर के हाई स्कूल तक आप अवैध पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपके पास मान्यता नहीं है। तो देखा आपने
आपने कि इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो पूरी तरह से सही है, तो अभी हम आगे और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना सही है और कितना गलत। तो सर, आपको क्या लगता है आज जो सुप्रीम कोर्ट का मदरसे को लेकर के फैसला है वो कितना सही है? सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे टिप्पणी करना ही गलत है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है इस देश की और उसने जो भी फैसला दिया है वो किन्हीं भी परिस्थितियों में सही फैसले दिए हैं। तो मदरसा बोर्ड पर क्या कहना चाहेंगे आप कि जैसे कि अभी मदरसा बोर्ड की बात चल रही है, तो ऐसे क्या लगता है आपको कि सनातन बोर्ड होना चाहिए? बिल्कुल सनातन बोर्ड होना चाहिए। मदरसा बोर्ड भी अगर है तो सनातन बोर्ड भी होने चाहिए। और मदरसन और ये जितने भी मदरसा बोर्ड हैं इनकी तो पहले व्यक्तिगत तौर पर जांच करनी चाहिए और इनको सरकार के अधीन यदि हैं जो भी मदरसा बोर्ड वो चालू रहें, बाकी मदरसा बोर्ड बंद कर देना चाहिए। आपका कहना है मदरसा बोर्ड बंद कर देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कहा जाता है कि 8000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो असंवैधानिक है या गैर कानूनी है, अवैध है, तो आपको क्या लगता है कि ये है कि या फिर एक वहम? एक भी मदरसा बोर्ड का पढ़ा हुआ कोई लड़का अगर डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो या वैज्ञानिक बना हो तो आपका क्वेश्चन ठीक है। मदरसा बोर्ड का मतलब ही क्या है, पहले आप यही बताइए। कहा जाता है कट्टरपंथी तैयार किए जाते हैं, मदरसे में कट्टरपंथी तैयार। नहीं, मजहब की तालीम किसी भी धर्म के लिए ठीक नहीं है, किसी भी धर्म के लिए ठीक नहीं है। मजहब चाहे वो मुसलमान का हो, हिंदू का हो, धर्म कट्टरता के प्रति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज मदरसे को लेकर के फैसला किया है कि अब संचालन उसका होगा क्योंकि वो संवैधानिक है, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना सही है? देखिए, मदरसा आज से नहीं चालू है। मदरसों की शुरुआत जब से आज़ादी मिली है तभी से है, लेकिन मदरसों में जो पढ़ाया जाता है वो केवल हिंदू काफिर हैं, हिंदुओं से बैर करो, बैर भाव के झगड़े, केवल जो भाषा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाई जाती वो भाषा हिंदुस्तान में अरबी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, जो लगभग बोलचाल की भाषा ख़त्म हो चुकी है। इसलिए बच्चों का जहाँ से उत्थान हो वो भाषा पढ़ाना चाहिए। वो बोर्ड कारगर है जो आज के बच्चों को वैज्ञानिक पद्धति के ओर डॉक्टर इंजीनियर बनाए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाए, लेकिन मदरसों में ऐसा कुछ देखा नहीं गया। आपको लगता है कि किसी एक विशेष देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमेशा सर्वोच्च होता है। सुप्रीम कोर्ट से देश में इससे बड़ा कोर्ट कोई नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया उसके आगे कोई चैलेंज भी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इज राइट। तो आपका कहना है कि किसी विशेष धर्म को लेकर के शिक्षा नहीं देनी चाहिए, अगर दें तो वो सारी धर्म की शिक्षा दें या फिर किसी सब विषय पर? अगर वो पढ़ाए तो सिखों के धर्म के बारे में बताए, हिंदुओं के धर्म के बारे में बताए, ईसाइयों के धर्म के बारे में भी कुछ बताए, तब तो धार्मिक बातें सही हैं। लेकिन एक ही धर्म को उर्दू इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अगर मदरसे खोले जा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या लगता है जो अवैध मदरसे कहे गए हैं कि ये यूपी में है, तो अवैध मदरसे तो अपने आप दफन हो जाएंगे। आप देखिए, 2-4 साल इंतजार करिए, ये नहीं रह जाएंगे। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। इनका मकसद है केवल आतंकवाद फैलाना, उग्रवाद फैलाना। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका ना, कहा जा रहा है कि उनका संचालन होगा। उनका संचालन होगा, लेकिन उनकी स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, कुछ ना कुछ तो उसमें कुछ ना कुछ नियम कानून तो बनेंगे, तब वो संचालित होंगे। जैसे कि मदरसे के लिए यहाँ पर बोर्ड है, तो आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म के लिए एक सनातन बोर्ड होना चाहिए? देखिए, सनातन बोर्ड तो अब ख्याल आया है, जब ये वक्फ बोर्ड की बात आई तब सनातन धर्म की बात आई, इसलिए सनातन धर्म तो अब मेरा ख्याल है कि ज़रूरत बन गई है हिंदुस्तान की, ये तो बन के रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ वक्त में तमाम कमियां हैं, तमाम गड़बड़ियां हैं, ज़मीन हड़पने की बात है, 90-95 लाख एकड़ पता नहीं कितने करोड़ों की ज़मीन इन लोगों ने हड़प लिया है, उसका कोई नियम कानून नहीं, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकता, किसी न्यायालय में नहीं जा सकता। इसलिए जो इस तरह की चीज़ें हैं वो तो देश से बहुत पहले हट जानी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस का तुष्टीकरण, समाजवादी पार्टी का इस्लामीकरण, ये इसको ले डूबा। इनको बस वोट चाहिए, इनसे चाहे जो करवा लीजिए। इनका कहना है कि सनातन धर्म के लिए बोर्ड बनाना एक आवश्यक चीज हो चुकी है और वो अब बन के ही रहेगा। चलिए आगे हम इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मदरसों को लेकर के वो कितना सही है? मैं एक सवाल किससे करूं, अपने देश के लोगों से करूं या भारत के नकली प्रधानमंत्री से करूं या भारत के राष्ट्रपति से करूं, किससे करूं? बड़ा हमको वो
शर्म महसूस हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब मदरसे की चर्चा नहीं आई। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब मदरसे की चर्चा नहीं आई, या इनके बाप के बाप बाप के बाप बाप के बाप नानाजी देशमुख थे तब मदरसे की बात नहीं आई। मुरली मनोहर जोशी मदरसे की बात नहीं आई। लेकिन कभी तो शुरुआत करनी होगी, कभी तो अरे सुनिए, लाल कृष्ण आडवाणी आए, मदरसे की बात नहीं हुई। आज मदरसे की बात नरेंद्र मोदी, गुजरात का भगोड़ा जो बनारस में नकली जाकर के चुनाव जीत गया, ये चर्चा कर रहा है। सनातन और ये इंसानियत और इस देश में रहने वाले कहाँ से चर्चा करूं? इनके तो क्या लगता है आपको? सुनिए, इनके संघ में सीधे कहा है कि राष्ट्र देश शक्ति राष्ट्र शक्ति, ये इनका नारा है। न देश को देख रहे हैं न राष्ट्र को देख रहे हैं, ये केवल सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम ये क्या कराना चाह रहे हैं देश में? क्या देश में एक ही वर्ग के लोगों ने भारत की आज़ादी ली थी? भारत की आज़ादी में अहम सवाल किसके लिए था? हर नागरिक, हर जात के, हर संप्रदाय के, सबने देश की बात की थी। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी या फिर जो योगी सरकार है वो जो बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, इनका कहना है कि ये पूरी तरह से गलत है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर मदरसा बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी जरूरी है। और सबसे पहले तो बात की जनता का कहना है कि किसी एक विशेष धर्म के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर बता रहे हैं तो हर धर्म के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि हर धर्म जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दूसरी तरीके से चीजों को बताना चाहिए, ना कि कोई कट्टरपंथी तैयार करने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पूरी तरीके से सही है। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए KPR न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।